अच्छा भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुए हुए तकरीबन 4 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो ऑफ द फील्ड पाक भारत टाकरा होता है वो खत्म नहीं हो रहा। वो बढ़ रहा है जब से भज्जी और आमिर ने एक दूसरे को ट्वीट किए हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर भी वो गर्मा गर्मी का माहौल इख्तियार हो गया है। और उसके अलावा बात यह है कि जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था वो बात अपनी जगह। लेकिन यार, इंडियन कौम ये कितनी रोंदू कौम है कि उनसे हार ही हजम नहीं होती है। मतलब 10 साल से हमारे कान में मच्छर की तरह बिन बिन कर रहे हैं, मौका मौका मौका। भाई आप इतना ट्रिगर करोगे तो पलट के जवाब मिलेगा, और जब जवाब मिलता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई इतनी लेने मत आया करो ना कि जब देने का टाइम आए तो तकलीफ होनी शुरू हो जाए। खैर, अब उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जो पाक भारत टाकरा हुआ था 24 अक्टूबर से पहले, तो उसमें भज्जी मुसलसल एक ही बात किया जा रहा था कि पाकिस्तान 24 अक्टूबर को अपने टीवी तोड़ेगा, 24 अक्टूबर को टीवी फोड़ेगा। खैर, हमने टीवी तो नहीं फोड़े, हमने बहुत कुछ और फोड़ दिया उनका। और शोएब अख्तर भी उनको वार्न कर रहे थे कि भाई अभी नहीं बोलो इतने बड़े बोल, 24 का दिन आने दो, फिर इंतजार करो। लेकिन इतने भारी थे कि माननी ही नहीं थी। तो भाई अब मैच हार गए तो आमिर ने भी एक मजाकन ट्वीट में पूछ लिया भाई कि बच्ची भाई ने कहा हमने टीवी तो नहीं फोड़ दिया। तो इतनी आग लगी हुई थी मैच हारने की वजह से कि उसका जवाब उन्होंने मैच पे नहीं दिया, कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया। और वो 10 साल पुराना एक एशिया कप का एक मैच याद दिला दिया जिसमें उन्होंने आमिर को एक छक्का मारा था। तो आमिर ने भी जवाबन उनको फिर लाला के 4 छक्के याद दिला दिए। मुझे लग रहा है लाला के जो 4 छक्के हैं ना, वो भज्जी पे इतना हावी हैं कि वो ना इधर के रहे ना उधर के। उन्होंने आमिर के ऊपर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए कि भाई लॉर्ड्स में मैच फिक्स किया था पैसे के लिए, ये वो फलाना फलाना फलाना। जो कि तुक नहीं बनती, क्योंकि आमिर ने अपनी सजा भी काट ली है और माफ़ी भी मांग ली थी, फिर वापस आए, कम बैक किया, सब नॉर्मल हो चुका था। बाकी ये कि अगर मैच फिक्सिंग की बात करनी है तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भज्जी को ये बात हमें याद दिलानी होगी कि भाई जिस टीम में आप इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी 2 साल के लिए बैन हुई थी मैच फिक्सिंग की वजह से, पर वो एग्जिस्ट कर रही है आईपीएल के अंदर। फिर उसको भी बंद कीजिए या उसको भी कोई ना कोई कमेंट दीजिए। लेकिन फिक्सिंग की बात आई तो खाली मोहम्मद आमिर को पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। बाकी ये कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान की लेने के चक्कर में इतना आगे चला जाता है कि अपनी स्पेस मेंटेन नहीं करता कि वापस आके कवर कर ले। यही हुआ था, अभिनंदन साहब इतने जज्बाती हो गए, आगे निकल गए, फिर वो फंस गए, वहीं गिर गए। यही काम इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी किया था कि भाई बाप बाप होता है, कुछ नहीं होगा, हम जीत जाएंगे, फलाना फलाना फलाना। फिर उनको 18 जून यादगार दिन, फादर्स डे वाले दिन अच्छे से सबक दिया था कि भाई फिर कौन क्या चीज़ है। बाकी ये कि वर्ल्ड T20 में भी वो यही कर रहे थे कि कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है दोनों के बीच में। भज्जी जो है ना, वो बच्चा है जो घरों की बेल बजा के नहीं भाग जाता, और जब तक वो भाग रहा होता है, बच रहा होता है, वो खुश रहता है। लेकिन जब वो पकड़ में आता है ना, तो फिर उसकी सही कुटाई लगती है, जो अब उनकी लग रही थी भज्जी की। और वर्ल्ड T20 में कोई कंपटीशन नहीं, मुकाबला नहीं है, आराम से ये इंडिया के लिए वो वाकई कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि हमने इंडिया को इतना आउट क्लास कर दिया, वाकई में वो हमारे बराबर ही नहीं आ सके। और ऐसी हार उनको दी है कि वो उन्हें जिंदगी भर ना तो कभी भूलेंगे और ना हम उनको भूलने देंगे। तो खैर, बात यहाँ पे ये है कि भज्जी को और इंडिया को समझना होगा कि पाकिस्तान को इतना लाइटली ना ले। वो दुनिया के इतने बड़े कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने ये बात कही है कि भाई पाकिस्तान का मैच है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान से होता है, किसी से नहीं होता। तो पाकिस्तान को जिस दिन अपने आप से खेलना होगा ना, उस दिन वो इंडिया को क्या सबको हरा देगा। और जिस दिन नहीं खेलना होगा, उस दिन वो अमेरिका की वो टीम जिसमें उमर अकमल खेलने गए उससे भी हार के बैठा हुआ होगा। तो भाई हमें इतना लाइटली ना लें, और उतना तंग करें जितना बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि फिर हारने के बाद ना रोना रोना शुरू हो जाता है इंडिया, और भज्जी तो उससे ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। बाकी ये कि जो कुछ हुआ इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। बहुत इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया ऑन सीरियस नोट इन दोनों ने, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अपने अपने मुल्क को सर्व कर चुके हैं। और फिर इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना पब्लिक फोरम पे एज अ पब्लिक फिगर, ये गलत गलत बात है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बाकी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन दोनों के बीच में मामला सही रहें और मज़ीद कोई चीज़ ना बढ़े। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वो एक सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिएगा।